एयरलाइन कंपनी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल से प्रभावित यात्रियों को रिफंड के अलावा 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा भी देगा। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि 3 से 5 दिसंबर के बीच फ्लाइट कैंसिल से ज्यादा परेशान हुए पैसेंजर्स जनवरी में मुआवजा देंगे। हालांकि इंडिगो ने ये साफ नहीं किया है कि ज्यादा परेशान का मतलब क्या है और किन यात्रियों को ये मुआवजा मिलेगा। एयरलाइन ने आगे कहा, हमारा अनुमान है कि कुल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा उन ग्राहकों को दिया जाएगा जिनकी फ्लाइट उड़ान से 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुई या जो एयरपोर्ट पर बुरी तरह फंसे रहे। इसके अलावा एयरलाइन ने ये भी बताया कि हमारा फोकस दिसंबर तक फ्लाइट कैंसिल से प्रभावित सभी यात्रियों को रिफंड देने पर है। ज्यादातर को रिफंड पहले ही मिल चुका है, बचे यात्रियों के अकाउंट में जल्द डाले जाएंगे। हमारी टीमें इसमें लगी हुई हैं। इंडिगो फ्लाइट कैंसिल के समय विमानों के बढ़े किराए पर शुक्रवार को सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में बात की। कहा, सरकार पूरे साल हवाई किराए को कंट्रोल नहीं कर सकती है। आगे बताया कि त्योहारों के दौरान हवाई टिकट की कीमतें आमतौर पर बढ़ ही जाती हैं। इसकी वजह यह है कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई ही फाइनल प्राइस तय करती है। हालांकि नायडू ने कहा, हाल ही में इंडिगो और उससे पहले कोविड महामारी जैसे संकट में सरकार ने एयरफेयर पर लिमिट लगाई। साथ ही तर्क दिया कि डीरेगुलेशन के बाद एयरलाइंस की संख्या बढ़ी और कंपटीशन आया, जिसका सीधा फायदा यात्रियों को मिला। इधर बेंगलुरु एयरपोर्ट से शुक्रवार को इंडिगो की 54 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। इनमें 31 आने वाली यानी अराइवल और 23 जाने वाली यानी डिपार्चर फ्लाइट शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थीं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में फ्लाइट कैंसिल को लेकर जारी संकट के बीच लगातार एक्शन हो रहा है। डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन नियामक ने शुक्रवार को एयरलाइन की सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इस बीच देश में कम किराए वाली विमान सेवा शुरू करने वाले कैप्टन गोपीनाथ ने कहा कि इंडिगो संकट शायद इसलिए बढ़ा क्योंकि एयरलाइन संचालकों में घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, इसलिए एयरलाइन हालात नहीं समझ पाई।